आशुतोष, ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ, मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं, ये बड़ा इशारा किया गया क्या संघ की तरफ से, एक ट्रायल बलून छोड़ा गया संघ की तरफ से कि अभी मुसलमानों की जमीनों का हिसाब किताब तो निपटा दिया, कानून बन गया वक्फ बिल, अब ईसाइयों की जमीन की बारी है। देखिए गरिमा जी, अगर आप आरएसएस और संघ के किसी आदमी से पूछेंगे कि ऑर्गेनाइजर आपका मुखपत्र है, तो वो फौरन मना कर देंगे नहीं, ये मेरा मुखपत्र नहीं है, और टेक्निकल ग्राउंड पे वो कहेंगे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि ऑर्गेनाइजर आरएसएस का मुखपत्र है, और वहां अगर कोई लेख छपा है तो उसके कुछ मतलब हैं, और उसको क्यों उसको टेक डाउन कर दिया गया है ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि आज की तारीख में केरल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कैथोलिक क्रिश्चियन चर्चेस के माध्यम से वहां अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने पिछले दिनों देखा हुआ किस तरीके से क्रिश्चियंस का एक हिस्सा, बिशप का एक हिस्सा तो उसने वक्फ बिल का समर्थन भी किया था। जहां तक आरएसएस की विचारधारा का प्रश्न है, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि दरअसल उनके निशाने पर सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि उनके निशाने पर क्रिश्चियंस भी हैं। हाँ। और वो इस बात को, अगर आप उनकी लिटरेचर को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको बहुत आराम से इस बात का अंदाजा लगेगा। विजय जी बैठे हुए हैं, वो भी कह देंगे कि आप तो गोलवलकर के पास चले जाते हैं और फिर उनकी किताब में जो लिखा हुआ भारत की 3 दुश्मन, उसमें क्रिश्चियंस और मुसलमानों का जिक्र कर देते हैं। और उसके बाद वो इस बात का भी जिक्र कर देंगे, देखें मोहन भागवत जी के आने के बाद तो ये चैप्टर्स विड्रॉ कर लिए गए। हकीकत क्या है? हकीकत इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के मूल में है कि हमें हिंदुओं को एकजुट करना है, क्योंकि पहले वो मुसलमानों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमें अपना गुलाम बनाया, और उसके बाद क्रिश्चियंस ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया। हाँ। तो अगर आज वो मुसलमानों पर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड कुछ चीजें लेकर आ रहे हैं, तो कल वो क्रिश्चियंस पर लेकर नहीं आएंगे, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं ये कहावत इस पर अप्लाई करूं कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी कि आग जब तक नहीं है धुआं नहीं होगा, तो ये इसी किस्म का एक धुआं है क्या जो ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल पब्लिश हुआ? ये धुआं बिल्कुल नहीं है, आप इसको धुआं मत मानिए, ये आग है। अच्छा। और ये मैं आरएसएस के लिटरेचर से कह रहा हूं, देखिए मैं अपने से कोई बात कह ही नहीं रहा हूं। आजकल मैं बड़ी इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा हूं, फिर मैं उसके बारे में कभी जिक्र करूंगा। उसमें तो साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जो ये हमें अपने आप को डीकॉलोनाइज करना है। हाँ। क्योंकि 1300 सालों से जिस तरीके से हमारी मानसिकता को एक तरीके से कॉलोनियल या औपनिवेशिक मानसिकता में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसमें एक जो औपनिवेशिक मानसिकता कन्वर्ट करने वाली वो इस्लाम की है, दूसरी क्रिश्चियंस की है, जो अंग्रेजों के माध्यम से हमारे यहाँ आई है। तो इसलिए किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए। हाँ। अब ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि जब वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाते हैं तो वहां क्रिश्चियंस को साथ लेकर चलना जरूरी होता है। जब वो गोवा में राजनीति करते हैं तो क्रिश्चियंस को साथ लेकर चलना जरूरी होता है। जब केरल के अंदर उनको अपने आप को स्थापित करना होगा तो वहां क्रिश्चियंस का रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने अपनी विचारधारा के मूल में किसी तरीके का कोई डायल्यूशन कर लिया है, वो बिल्कुल नहीं है। ये उनकी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स का हिस्सा है। फिर ये जो ट्रायल बलून एक छोड़ा गया और ये एब्सोल्यूट, आपके मुताबिक ये एब्सोल्यूट थॉट प्रोसेस है आरएसएस का, तो व्हाई दे गॉट इट बैक? इसको विड्रॉ क्यों किया गया? इस आर्टिकल को डिलीट क्यों कर दिया? नहीं, ये ट्रायल बलून बिल्कुल नहीं है, इसको आप इसको वहां से निकाल दीजिए। ठीक है। ये आरएसएस की हिंदुत्व का कोर है, जो उनके अपने काडर को पूरी तरीके से उनकी घुट्टी में पिलाया गया है। हाँ। कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये बाहर से आए हैं। और 1300 सालों की जो लड़ाई है, जिसको मोहन भागवत कहते हैं कि 1300-1200 सालों की लड़ाई है, ये हमें हर हालत में हिंदुओं को जीतना है, जो उन्होंने अहमदाबाद में 2023 की एक सभा में कहा था। ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो बंच ऑफ थॉट में भी शायद गुरु गोलवलकर ने लिखा है कि मुसलमान और ईसाई एलियन है इस धरती के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कीजिएगा मुझे। उन्होंने तो बंच ऑफ थॉट में साफ तौर पर लिखा है कि भारत के 3 दुश्मन है, नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 क्रिश्चियन, नंबर 3 कम्युनिस्ट। लेकिन आज की तारीख में उनके इशारे पर पूरी तरीके से मुस्लिम तबका है और आने वाले दिनों में क्रिश्चियन तबका होगा, इसमें किसी को संदेह होना। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तो क्रिश्चियन चर्चेस के ऊपर हमले हुए थे, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को काफी ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा था, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस उनकी कैबिनेट के अंदर थे। तो यानी ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि भाई 7,000 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, सबसे बड़ा गैर सरकारी संपत्ति का मालिक कोई है तो कैथोलिक चर्च है, ये बाकायदा गरीब लोगों को कन्वर्ट करते हैं, ईसाई बनाते हैं,
ये सब यानी कि एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है आशुतोष। मैं फिर कहूं, मैं इसको स्ट्रेटजी मानता ही नहीं हूं, मैं इनका कोर मानता हूं, इनकी विचारधारा का, जिनका जो मूल चरित्र है, संघ का जो मूल चरित्र है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। हाँ। और रिफ्लेक्शन इसलिए है क्योंकि जब आपने घुट्टी में पिलाया है तो रह के बाहर निकलता रहता है। इसके लिए संघ को कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया होगा कि आप इस तरीके का कोई लेख लिखिए। हाँ, ये शशांक द्विवेदी है राइटर इसके, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा, लेकिन फिर इसको वापस लेने की नौबत क्यों आई आशुतोष, ये भी बड़ा सवाल है क्या? अब ये तो संघ को बताना पड़ेगा कि अगर ऑर्गेनाइजर उनका मुखपत्र नहीं है तो उसको उस आर्टिकल को विड्रॉ करने के पीछे का कारण बहुत सिंपल है। क्योंकि वक्फ बोर्ड पे जिस तरीके से केरल के अंदर कैथोलिक चर्चेस के एक हिस्से ने सबको सपोर्ट किया, खुलकर सपोर्ट किया है, और जहां वो थ्रू क्रिश्चियंस केरला के अंदर अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको लगा होगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इससे गलत मैसेज चला जाएगा। और अगर गलत मैसेज चला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर केरला के अंदर हमारी स्थिति कमजोर हो सकती है, गोवा में भी कमजोर हो सकती है, जमीन कमजोर हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, उसी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज का सवाल भी तो खड़ा करते हैं ना। और इनको लगता है जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो हिंदुस्तान के आदिवासियों को बड़ी संख्या में मुसलमान, बड़ी संख्या में हिंदुओं से क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी भी आरएसएस का ये तो इस आर्टिकल में भी बाकायदा लिखा गया है, ईडब्ल्यूएस को टारगेट करते हैं, ईडब्ल्यूएस को टारगेट करके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ईसाई में कन्वर्ट करते हैं, ये तो इस आर्टिकल में भी लिखा है। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि वो उनको ये लगता है कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है, उसके बाद से उनके साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए हैं, और ये एक बड़े क्रिश्चियन फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसमें उनको ये लगता है कि ये सब तो इन्फिडल्स हैं, और इसलिए इनको जो हमें एजुकेट करने की जरूरत है, इनको सिविलाइज करने की जरूरत है। जो एक तर्क दिया जाता है हमेशा उपनिवेशवाद का, कि वो हमारे यहाँ क्यों आए, क्योंकि हम लोग बड़े पिछड़े थे, बड़े ही बारबरिक थे, और हमें सिविलाइज करने की जरूरत है। तो ये उसका एक हिस्सा, साथ ही साथ इसमें कोई दो राय नहीं है, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम दोनों में दूसरे धर्मों को अपने धर्म में कन्वर्ट करना उनका एक धार्मिक काम है, और वो करते हैं इसमें। मैं इसको अलग नहीं मानता हूं। देखिए, हिंदू धर्म में किसी को कन्वर्ट करने की प्रथा शायद नहीं है, लेकिन इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में दोनों में है, और दोनों इसको बड़े सेवा भाव से करते हैं। और इस्लाम में अगर वो तलवार के बल पर किया जाता है, तो क्रिश्चियनिटी में उसको करुणा के भाव से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये है वहां। इसीलिए आरएसएस को लगता है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो हमारे कब्जे में था, एक जमाने हमारा था, अब वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज का बड़ा असर हो गया है, और वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो क्रिश्चियन लैंड में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। उनकी जो लेकिन अब चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी बीच में आ जाती है, तो उस बहाने कभी कभी उनको ब्रेक लगाना पड़ता है, या पॉलिटिक्स में उस पर आवाज नहीं कसेंगे, लेकिन अंदर अंदर वो काम करते रहते हैं आदिवासी। हाँ, तो पॉलिटिक्स में ब्रेक लगाना पड़ता है। फिर बिहार पर और बंगाल पर भी जाएंगे कि वक्फ में क्या वाकई जेडीयू ने भी अपनी गुणागणित लगाकर ऐसा किया क्या? लेकिन शीतल जी,